हाय फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं गौतम। आज जो है हम पढ़ाने वाले हैं एमसीक्यू प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 3। अगर आप 1 और 2 प्रैक्टिस सेट यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और हम फ्रेंड्स जो एमसीक्यू जो फ्रीडम मोमेंट है उसका जो है हम प्रिपरेशन करवा चुके हैं, जिसमें कि हम करवाए हैं रिवोल्ट 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह। तो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल से रिलेटिव वीडियो भी जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और 1857 का विद्रोह वाली जो है वीडियो देखें, आप जो है उसको प्रिपरेशन करवा लिए। आपका सिलेबस में है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के सिलेबस में स्वतंत्रता आंदोलन, उसी में 1857 का विद्रोह जो है करवाए हैं। उसका जो है टॉपिक एमसीक्यू, तो वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रेंड्स, चलिए आज चलते हैं कुछ एमसीक्यू प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो कि एमबीआई में पूछा गया प्रश्न है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, इसलिए पूरे वाच करें। तो हम बोलेंगे, जानते हैं तो कोयम्बटूर को। और कोयम्बटूर को एक चीज़ और कहते हैं। क्यों कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? क्योंकि यहाँ जो है कपास है। ये भी फैक्ट, सारी फैक्ट को जो है हमें जानकर चलना है। कपास उत्पादन और वस्त्र उत्पादन के उद्योग करने में यह क्षेत्र जो है कोयम्बटूर जो है आगे है, इसलिए जो इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और दूसरा, अगर फैक्ट जाने तो इसे पंप नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है अधिकांश भाग पंप और मशीनों का अधिकांश भाग जो है कोयम्बटूर संभालता है, इसलिए जो इसे पंप नगर भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है कि कोयम्बटूर को कपास, वस्त्र और उद्योग के क्षेत्र में आगे होने के कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं और इसे पंप नगर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे बड़ा सिंचाई शहर है। और ये जो है बता देते हैं आपको, पंजाब हो गया, सतलज हो गया और ब्यास नदी है ना, इस नदियों का जो है संगम स्थल है। किस किस नदी? पंजाब, सतलज और ब्यास नदियों का संगम स्थल है ना इंदिरा गांधी नहर। इस संगम पे बसा हुआ है। और फिर जो है इसको जो है हम हिरेक बिराज से, यानी फिरोजपुर में एक हिरेक बिराज होता है, वहाँ पे स्थित है। तो ये बातें याद रखना है। केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा में प्रचुरता पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा में, है ना। और जो है 65% कहा जाता है कि केरल में जो है 65% भाग क्षेत्रफल जो है केवल लेटराइट मृदा से जो है क्या करता है, कवर करता है। गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसको जो है पोल ध्रुव कहते हैं। और इसको जो है वक्रता केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। किस केंद्र के रूप में जानते हैं? वक्रता केंद्र। एस्बेस्टस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो रूस में सबसे अधिक पाया जाता है। और बात कर लें कि 55% भाग जो है रूस में पाया जाता है, चीन में 20% भाग। वहीं अगर ब्राज़ील की बात कर लें तो ब्राज़ील में जो है 15.6% ब्राज़ील में, और चाइना में 20%, और सबसे ज़्यादा रूस में यानी कि 55%। तो ये बातें याद रखनी है। विद्रोह के असफल रहने के बाद किस देश ने 3 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की? तो किसने किया था? तो हमें जानना है। हाँ, तो क्या था फ्रेंड्स कि विद्रोह के असफल रहने के बाद किस देश ने 3 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की? तो जो किसने किया? तुर्की ने। और नेक्स्ट है, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप जो है किससे संबंधित है? हॉकी से। और हॉकी के एग्ज़ाम अभी से जानते हैं कि जो है बेटन कप का जो है एक
स्थापना पहले जान लेते हैं। तो 1885 में हुआ था। और ये जो है हॉकी टूर्नामेंट होता है, इससे संबंधित है। और बेटन कप को जो है स्थापना ये एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, 1885 में हुआ था। सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। और कब निर्माण हुई थी? 13वीं शताब्दी में। और अगर एग्जाम ऑफ व्यू से देखें तो नरसिंह प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। 1200 इसकी एस्टेब्लिश भी जान लेते 1235 में। तो ये सब बातें याद रखनी। बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। और दूसरा एक बात और कर सकते हैं कि माइक्रोबेरियल के द्वारा भी जो है बैक्टीरिया को माप सकते हैं। लेकिन जो है ये याद रखना है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा भी मापा जाता है। नेक्स्ट है तिरछी और अप्रदन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है, क्या कहलाती है? तो इसको जो है पार्श्विक संरक्षण, इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक संचारण कहते हैं। अब पार्श्विक संचारण क्या है ये हमें जानना है। तो ये जो है नदी को बचाने का एक, नदी के जो है ना किनारे से जो है मट्टी को हट जाना, ये जो है पार्श्विक संरक्षण कहलाता है। और जिससे जो है नदी में मार्ग जो है विस्तृत हो जाता है, यानी कि नदी के किनारे वाले मिट्टी को हटना ही जो है नदी के किनारे में कटाव हो जाना, उसे जो है हम पार्श्विक संरक्षण कहते हैं। भारतीय संविधान किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पूर्ण विचार हेतु, यहाँ पर थोड़ा मैनेज कीजिएगा, विचार हेतु अनुमोदित प्रदान करता है। ओके, क्या है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पूर्ण विचार हेतु जो है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति पद के लिए पूर्ण विचार हेतु अनुमति प्रदान करता है, भारतीय संविधान कहलाता है। नेक्स्ट है कि चिकनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो अमाशय में। किसमें पाई जाती है? अमाशय में। और अगर बात कर लेते हैं कि ये जो है ना खोखले, एक हड्डी के खोखला भाग होता है, तो आपको खोखले अंग में जो है ये जो है चिकनी मांसपेशियां पाई जाती है। सिनेगोग का पूजा स्थल होता है, तो अहाउदियों के धर्म के जो है सिनेगोग, अहाउदी धर्म का जो है सिनेगोग पूजा स्थल होता है। और इसको बोल सकते हैं एक तरह से प्रार्थना स्थल भी बोल सकते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा है तिब्बत में। और इसकी जो है अगर बात करें तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है ना 4411 मीटर है। और ये तिब्बत में जो है, ये तिब्बत के कौन सा हवाई अड्डा का नाम भी जान लेते हैं, तो डायोचेंग है। डायोचेंग हवाई अड्डा, डायोचेंग यार्डिंग हवाई अड्डा नाम है ना। जो तिब्बत में हवाई अड्डा है सबसे अधिक, उसको डायोचेंग यार्डिंग हवाई अड्डा, यार्डिंग हवाई अड्डा इसको कहते हैं। तो ये बातें याद रखना। और इसका एस्टेब्लिश जो है, इसकी जो है स्थापना जो है 2013 में हुआ था। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती? 25 सेंटीमीटर। और कोई मांग अनुदान कब बनती है? तो मांग की स्वीकृति के बाद। नेक्स्ट है नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल MVI में ही नहीं पूछा गया, ये हर एग्जाम में आता ही है। तो ये जो है नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति अगर बात कर दे तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो ये बातें याद रखिएगा। न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो किसका किया? गणना का किया गया था। अनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त है मल्टी यूज़र।
रंध्र की एक अशुद्ध घटना है। किसकी है? कर्षट की। यह एक प्रकार का कर्षट एक प्रकार का जो है कि मापन होता है, ठीक है। तो इसे जो है याद रखना है। एक प्रकार का मापन को ही जो है कर्षट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में एक राज्य का गवर्नर किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटा सकते हैं इसको। और जो है इसको जो है राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल, यानी कि इसको जो है पद धारण करता है अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसादों पंत में जो है राष्ट्रपति के विचार अनुसार जो है ये अपना क्या कर सकता है, पद जो है धारण कर सकता है अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल यानी भारत का राज्य का गवर्नर, है ना। नेक्स्ट है कि एशियाई सिंह किस वन में पाए जाते हैं? तो गिर वन में पाए जाते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिम घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। सिंधुदुर्ग, केंद्र और ऊटी और मन्नार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषण स्थल नहीं है? तो कौन सा स्थल नहीं है? तो बराबर की गुफा। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों के महान रचना नगर में पाया गया है। मोहनजोदड़ो में पाया गया। कहाँ गया? इसको जो महान स्नानागार इसको कहा सकते हैं। यहाँ महान स्नानागार, इसमें एक विशाल स्नान घर बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? स्नान घर इसको मैनेज कीजिएगा। तो ये जो है मोहनजोदड़ो में बनाया गया था। और कब बनाया गया था मोहनजोदड़ो में? तो ये आपको याद रखना है कि इसकी जो है बात कर लेते हैं पहले मेन फैक्ट की। तो इसकी जो है अगर हम लंबाई की अगर बात कर लेते हैं तो 11.88 मीटर जो है लंबा है। अगर चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो 7.01 मीटर चौड़ा है। अगर इसकी गहराई की अगर बात कर लेते हैं तो 2.4 मीटर जो है ये क्या है, या इसको हम 43 एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, 2.43 मीटर ये गहराई है। और अगर लंबाई की बात कर लेते हैं तो 11.88 मीटर जो है ये लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है। तो ये बात याद रखना है। नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारत की एक संस्कृति व्यक्तित्व बिस्मिल्लाह खां जुड़े हैं, तो शहनाई से जुड़े हैं। और इन्हें जो है याद रखना है कि 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बुध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते हैं? तो ये मगध जनपद से आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार। और वहीं 17 बोले तो अस्पृश्यता का अधिकार यानी कि छुआछूत का अधिकार। निम्नलिखित पर विचार करें। मुद्रा ऋण योजना क्या है? मुद्रा ऋण योजना तो आपको बता देते हैं कि मुद्रा को बैंकों द्वारा लिया जाने वाला यानी कि मुद्रा को किसी बड़े फंड पे दिया जाने वाला, इन्वेस्ट किया जाने वाला योजना को मुद्रा ऋण योजना कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो ये जो है 24 करता है। अधिकांश भारतीय लिपि में निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई है? तो ये जो है ब्राह्मी लिपि से विकसित हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमें त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए सहायक होता है? तो विटामिन ए। इसके अलावा ए और सी भी सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिकों ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण केवल को बल को इसको निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? तो चार्ल्स कूलॉम ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? एल्युमिनियम। संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है, तो कौन संदर्भित है? तो जलवाष्प इसके द्रव के रूप में परिवर्तित होना यह संघनन प्रक्रिया कहलाता है। पौधे में वह कौन प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प स्वरूप में पत्तियां से बाहर आता है क्या कहलाता है? पौधे की वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प जो है मैनेज कीजिएगा, जलवाष्प
जो है इसके स्वरूप में पत्तियों से बाहर आता है, तो उसके जल वाष्प यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिएगा, जल वाष्प है ना, स्वरूप से में पत्तियों से बाहर आता है तो उसे जो है वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो राइबोसोम। सहजीवी संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? शैवाल और लाइकेन। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण, तेलों का क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये जो है एमवीआई में 6 बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। लास्ट है फ्रेंड्स कि पालक के पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो ये जो है आयरन और लोहा। तो ये जो है 40 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाएं फ्रेंड्स, जो कि एमवीआई में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। एमसीक्यू प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे जो है आप पूरे वॉच करें। सो आप जो है रिक्रूटमेंट से, एजुकेशन से रिलेटिव जल्द ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है रिक्रूटमेंट से अपडेट जो भी होता है आपसे के पास तुरंत ही पहुंच जाए, और एजुकेशन से भी संबंधित वीडियो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए।